साल पहले इसी शहर से संघ के एक स्वयं सेवक मोहन मधुकर राव भागवत की कहानी की शुरुआत हुई थी और इसी कहानी से आकर जुड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैरतअंगेज कामयाबी के तार। तो उनका पिताजी का मुझे बहुत प्यार मिला था। एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ मुझे उंगली पकड़ के चलाते थे। तो ये तो मैं परमात्मा की कृपा मानता हूँ कि ऐसे जीवन के साथ मुझे बचपन में जोड़ने का अवसर मिला था। मोहन भागवत, ये नाम मीडिया के कैमरों के आगे कभी कभार ही चमकता है, लेकिन ये वो शख्स है जो देश के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चलाते हैं। मोहन भागवत और उनका संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यूं तो जाहिरी तौर पर राजनीतिक गतिविधियों से परहेज करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने और बीजेपी को चुनावी जंग जिताने में पर्दे के पीछे से उनका ही सबसे अहम योगदान रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 88 साल के इतिहास में पहली बार संघ का कोई प्रचारक पूर्ण बहुमत के साथ देश की गद्दी पर बैठा है। आज केंद्र में संघ परिवार के एक सदस्य बीजेपी की सरकार चल रही है और इस दुरूह कारनामे को कर दिखाया है सर संघ चालक मोहन भागवत ने। अभी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश में लाया है, लेकिन किसने लाया है? लोगों ने लाया है अपनी इच्छा से। लोग उसका श्रेय किसी किसी को देते हैं। वो सब संगठन पहले भी थे, वो सब व्यक्ति भी पहले थे, वो दल भी पहले थे, अब तक नहीं हुआ। अब क्यों हुआ? अब लोगों के मन में आया इसलिए हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत आज राजनीति की दुनिया के बाहर देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुके हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे कि मोहन भागवत ने बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या बनाई थी रणनीति और कैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री पद की राह आसान कर दी। मोदी और भागवत के कनेक्शन की इस कहानी के साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि कैसे मोहन भागवत बन गए संघ और बीजेपी की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी पर रिमोट कंट्रोल वगैरह नहीं चलाता। वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अनुशासन पैदा करता है। मोहन भागवत पहली बार लाइमलाइट में उस वक्त आए थे जब उन्हें 2009 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सर संघ चालक बनाया गया था, लेकिन संघ प्रमुख बनने के बाद अपने बयानों को लेकर ही वो ज्यादा चर्चा में रहे हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद हाल ही में हिंदुत्व पर दिए उनके बयान पर जमकर बवाल मचा हुआ है। भागवत के विवाद की ये कहानी भी हम आपको सुनाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि देश की मौजूदा राजनीति में सर संघ चालक मोहन भागवत होने का क्या मतलब है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिससे करीब 3 दर्जन छोटे बड़े संगठन जुड़े हुए हैं। इन संगठनों का दायरा पूरे देश में फैला हुआ है। देश के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन में से एक भारतीय मजदूर संघ, जिसके करीब 10 लाख सदस्य हैं। देश का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और देश की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसे संघ के कई और संगठन हैं, जिन्हें संघ परिवार कहा जाता है। संघ परिवार देश भर में शिक्षा, जन कल्याण और हिंदू धर्म से जुड़े कार्यक्रमों सहित कई क्षेत्रों में हजारों प्रोजेक्ट चला रहा है और संघ परिवार के इन सारे कार्यक्रमों और उद्देश्यों के लिए दिशा निर्देश देना और उनका वैचारिक मार्गदर्शन करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक का होता है। पहले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ही संगठन थी। बाद में ऐसी जरूरत महसूस हुई कि महिलाओं में भी काम होना चाहिए और इसीलिए वो उस समय की जो स्वर्गीय मावशी केलकर उन्होंने राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की
और संघ से वो संगठना जुड़ गई। मजदूर क्षेत्र में संघ के स्वयंसेवक है, उनके लिए कोई व्यवस्था होना चाहिए, इसीलिए भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। तो वैसा कहा जाए तो पहले संघ एक ही था, बाद में संघ बदलते गया। तो संघ बदलते भी रहता है, किंतु मूल जो संघ की विचारधारा है उसमें कभी परिवर्तन आता नहीं। 2009 में मोहन भागवत जब सर संघ चालक बने थे, उस वक्त बीजेपी लोकसभा चुनाव हार चुकी थी। लेकिन भागवत ने हार नहीं मानी। न सिर्फ उन्होंने बीजेपी में जबरदस्त बदलाव लाया, बल्कि उन्होंने संघ परिवार को चुनावी जंग में बीजेपी की मदद के लिए तैयार भी किया। जहां तक बीजेपी की बात है, वहां क्या सर्जरी आवश्यक है, मेडिसिन आवश्यक है, केमोथेरेपी जो कुछ आवश्यक है, उनका उन्हीं को डायग्नोज करके करना है। उनको ऑर्गेनाइजेशन के नाते कोई मदद चाहिए तो वो हमारे स्वयंसेवक है और मांगेंगे तो हम करेंगे। मोहन भागवत कैसे बने संघ के सरताज और कैसे उन्होंने हारी और थकी हुई बीजेपी में फूंक दी एक नई जान, भागवत की ये कहानी भी बताएंगे हम आपको आगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे भागवत के ताजा बयान को लेकर मचा है घमासान। दरअसल भागवत ने भारत को हिंदू राष्ट्र बोलकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व उसकी पहचान है और ये अन्य धर्मों को स्वयं में समाहित कर सकता है। तो सारी दुनिया कहती है कि आप हिंदू हो, क्योंकि उन्हीं को हिंदू मूल्य के नाते पहचाना जाता है। हिंदुत्व ये हमारे राष्ट्र की पहचान है। उसमें अनेक पंथ संप्रदाय है और उसकी ये अपनी अंगभूत शक्ति है कि और भी अनेक पंथ संप्रदायों को वो हजम कर सकता है। वो जरा हाजमा बिगड़ जाने के कारण थोड़ा जो शैथिल्य पिछले 2000 वर्षों में आ गया था, उसके परिणाम आज हम भुगत रहे, उसको दूर करना है। पिछले सप्ताह मोहन भागवत ने कटक में कथित तौर पर कहा था कि सभी भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान हिंदुत्व है और देश के वर्तमान निवासी इसी महान संस्कृति की संतान हैं। उन्होंने सवाल किया था कि यदि इंग्लैंड के लोग इंग्लिश हैं, जर्मनी के लोग जर्मन हैं, अमेरिका के लोग अमेरिकी हैं, तो हिंदुस्तान के सभी लोग हिंदू के रूप में क्यों नहीं जाने जाते? हिंदू राष्ट्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे बड़ा एजेंडा रहा है। ऐसे में हिंदुत्व पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर मचा हुआ है घमासान।